एक हरा भरा खूबसूरत जंगल था जिसमें मिट्ठू नाम का तोता अपनी पाठशाला चलाता था। जंगल में रहने वाले पक्षियों के सारे बच्चे मिट्ठू के पास पढ़ने आते थे। अरे इससे पहले कि सभी बच्चे पढ़ने के लिए आए, मैं जल्दी जल्दी पाठशाला की सफाई कर लेता हूँ। सारी पाठशाला में कितना कचरा फैला हुआ है, मैं बच्चों को कहाँ बैठाऊंगा। और मिट्ठू पाठशाला की सफाई शुरू कर देता है। मिट्ठू सारे कचरे को उठाकर कूड़ादान में डाल देता है। अरे वाह, अब तो पाठशाला कितनी अच्छी लग रही है। मैंने सारा काम जल्दी से निपटा दिया है। वैसे भी अब तो बच्चों का आने का समय हो गया है। दूसरी ओर जंगल में चिड़िया अपने बच्चे के साथ, उठो बेटा, तुम्हें स्कूल के लिए देर हो रही है, थोड़ी देर और सोने दो ना माँ। नहीं बेटा, देर से उठना बुरी बात होती है, हमें ऐसा सुबह जल्दी उठना चाहिए। ठीक है माँ, चलो बेटा अब जल्दी से स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाओ। वहीं पड़ोस में टूनी चिड़िया भी अपनी बेटी को स्कूल के लिए तैयार कर रही थी। माँ जल्दी से मुझे मेरा बैग दे दीजिए, मैं स्कूल के लिए लेट हो रही हूँ। टूनी बैग को देकर, टुनी बेटा स्कूल में जाकर अच्छे से पढ़ाई करना। ठीक है माँ, अब मैं चलती हूँ। और टुनटुनी स्कूल की ओर चल पड़ी। इसी तरह जंगल के सभी बच्चे पाठशाला में पहुंच गए। कोई बच्चा रहा तो नहीं है ना? नहीं टीचर जी, कोई नहीं रहा है। तो चलो बच्चों, आज की क्लास शुरू करते हैं। चलो सभी बच्चे मेरे साथ बोलो, ए से अनार, ए से अनार, आ से आम, आ से आम, छोटी से इमली, छोटी सी इमली। मिट्ठू बच्चों को पढ़ा ही रहा था कि तभी वहां चमेली अपने बच्चे को साथ लेकर पहुंचती है। अरे चमेली बहन, आज पाठशाला में कैसे आना हुआ? मिट्ठू भैया, सुना है आप बच्चों को बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मेरे बच्चे को भी पढ़ा दीजिए, इस नालायक को कुछ नहीं आता है। कोई बात नहीं है चमेली बहन, आप इसको हर रोज मेरी पाठशाला में भेज दिया करो, मैं इसे भी पढ़ा दिया करूँगा। ठीक है मिट्ठू भैया, मैं कल से इसको आपकी पाठशाला में भेज दिया करूँगी। चमेली और उसका बेटा वहाँ से अपने घर चले जाते हैं। माँ मैं पाठशाला में नहीं जाऊँगा, मेरा वहाँ पर मन नहीं लगता है। अरे बेटा, तुम्हें पढ़ने के लिए पाठशाला में कौन भेज रहा है? हम क्या औरों की तरह बेवकूफ हैं जो पढ़ाई करने के चक्कर में अपना समय बर्बाद करेंगे? माँ तो फिर मुझे पाठशाला में क्यों भेज रही हो? अरे बेटा, मैं तो तुम्हें पाठशाला में इसलिए भेज रही हूँ ताकि तुम पाठशाला में पढ़ने वाले बच्चों के बैगों में से अच्छे सामान चुरा कर हमारे घर में ला सको। और वैसे भी तुम बच्चे हो, तुम पर कोई शक नहीं करेगा। ठीक कहती हो माँ, तो फिर मैं कल से पाठशाला में जाना शुरू कर देता हूँ। अगले दिन सभी बच्चे पाठशाला में पहुँच गए और साथ में चमेली का बेटा जग्गू भी पहुँच गया। चलो बच्चों, मैं आज तुमको पाठशाला के ग्राउंड में खेलने के लिए ले जाता हूँ। सारे बच्चे खुश हो जाते हैं और मिट्ठू के साथ सारे बच्चे ग्राउंड में चले गए। लेकिन जग्गू वहीं क्लास में बैठा रहा। सारे बच्चों के जाते ही, अरे अब तो क्लास में कोई भी नहीं है, यही सही मौका है, अभी इन सब के बैगों को खोलकर देखता हूँ किसके बैग में क्या रखा है। और वह सभी बच्चों के बैगों में से उनके खाने से भरे टिफिन निकालता है और उनमें से खाना चुरा कर अपने बैग में डाल लेता है। बच्चे क्लास में वापस आते हैं। सभी बच्चे अपने अपने टिफिन निकालते हैं तो उन्हें अपना खाना नहीं मिलता। अरे मेरे टिफिन में खाना नहीं है, मेरे टिफिन में भी खाना नहीं है, लेकिन हमने तो अभी तक खाना खाया भी नहीं है, तो फिर हमारा खाना गया कहाँ पे? लगता है कि हमारा खाना किसी ने चुरा लिया है।
टीचर क्लास में आए। अरे क्या बात है बच्चों, तुम सब क्या बातें कर रहे हो? टीचर जी, किसी ने हम सब के बैगों में से खाना चुरा लिया है। अरे बच्चों, हमारी पाठशाला में कोई बाहर से तो आता नहीं है और कोई अकेला बच्चा इतना सारा खाना खा नहीं सकता है। लेकिन टीचर जी, हमारे बैगों में से सच में किसी ने खाना चुराया है। चलो बच्चों, अब तुम सब अपने अपने घर जाओ और कल सुबह समय पर आ जाना। सारे बच्चे अपने अपने घर चले गए और उस दिन के बाद हर रोज बच्चों के बैगों में से कुछ न कुछ चोरी होने लगा और सारे बच्चे इन सब से परेशान हो गए। एक बच्चा टुनटुनी से, क्या बात है टुनटुनी, तुम कुछ परेशान लग रही हो। आज मेरी माँ ने मुझे सामान लाने के लिए कुछ पैसे दिए हैं, तो इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है। हमारे बैगों में से हर रोज जो चोरियां हो रही हैं, उससे मुझे डर लग रहा है कि कहीं कोई मेरे पैसे भी न चुरा ले। ये तो तुम ठीक बोल रही हो, तुम्हें तो अपने बैग के पास ही रहना चाहिए। पता नहीं वह चोर कब तुम्हारे पैसे चुरा ले। वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे तो जग्गू उनकी सारी बातें सुन रहा था। अरे वो पैसे, आज तो मजा ही आ गया। जैसे ही आज सारे बच्चे क्लास से बाहर जाएंगे तो मैं ये सारे पैसे चुरा लूंगा। सभी बच्चे ग्राउंड में खेलने चले जाते हैं। अरे टुनटुनी तो अपना बैग छोड़कर खेलने भी नहीं जा रही है। ऐसे में मैं पैसे कैसे चुराऊंगा? मुझे कुछ न कुछ तो करना ही होगा। टुनटुनी बहन, सारे बच्चे ग्राउंड में खेल रहे हैं और तुम्हें भी बुला रहे हैं, लेकिन तुम तो यहाँ बैठी हो। नहीं जग्गू भैया, मुझे आज खेलने नहीं जाना है। लेकिन तुम खेलने क्यों नहीं जा रही हो? मैं मेरे बैग को अकेला छोड़कर नहीं जा सकती हूँ। मैं ग्राउंड में जाकर सभी को बोल कर आती हूँ, तब तक आप मेरे बैग की रखवाली कर सकते हो। क्यों नहीं टुनटुनी बहन, मैं तुम्हारे बैग की रखवाली कर लूंगा। तुम बेफिक्र होकर जा सकती हो। शुक्रिया जग्गू भैया। और टुनटुनी वहाँ से चली गई। वाह, अब तो यहाँ कोई नहीं है और यही सही मौका है पैसे चुराने का। जग्गू टुनटुनी के बैग से पैसे चुरा लेता है और अपने बैग में डाल लेता है और बच्चों के पास ग्राउंड में चला जाता है। कुछ देर बाद सारे बच्चे क्लास में वापस आते हैं। टुनटुनी अपने बैग को खोलकर देखती है तो उसे उसके पैसे नहीं मिलते और वह रोने लगती है। अरे ये क्या, किसी ने मेरे पैसे चुरा लिए हैं। अब मैं क्या करूं और कैसे पता लगाऊं कि मेरे पैसे किसने चुराए हैं। तभी टीचर जी आते हैं। अरे टुनटुनी, तुम रो क्यों रही हो? टीचर जी, किसी ने मेरे बैग से पैसे चुरा लिए हैं। तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? टीचर जी, वो पैसे मेरी माँ ने मुझे सामान लाने के लिए दिए थे। जब तुम्हारे पैसे चोरी हुए थे तो तुम्हारे बैग के पास कौन था? टीचर जी, उस समय मेरे बैग के पास जग्गू था। मिठू जग्गू से, चलो जग्गू जल्दी से बताओ, तुम्हें टुनटुनी के पैसों के बारे में कुछ पता है? नहीं नहीं, मैं पैसों के बारे में कुछ नहीं जानता। लेकिन टीचर जी, मेरे बैग के पास जग्गू के अलावा कोई नहीं था। चलो जग्गू, सच सच बताओ, पैसे किसने चुराए हैं? टीचर जी, मैंने सच में इसके पैसे नहीं चुराए हैं। मिठू जग्गू के बैग को खोलकर देखता है तो उसके बैग में टुनटुनी के पैसे मिलते हैं। अच्छा, तो तुम बोल रहे थे कि पैसे तुमने नहीं चुराए, फिर तुम्हारे बैग में ये पैसे कहाँ से आए? मिठू जग्गू को अपने पास बुलाता है। मिठू अपनी छड़ी उठाता है और जग्गू की पिटाई करने लगता है। बताओ जग्गू, तुमने पैसे क्यों चुराए? टीचर जी, ऐसा करने के लिए मेरी माँ ने मुझे कहा था। पाठशाला में जो चोरियां पहले हुई है
वो किसने की थी? वो सब भी मैंने ही की थी। मेरी माँ मुझे पाठशाला इसलिए भेजती है ताकि मैं चीजें चुरा सकूं। इसका मतलब ये सभी बुरी आदतें तुम्हें तुम्हारी माँ ही सिखा रही है, इसलिए तुमसे ज्यादा सजा की हकदार तो तुम्हारी माँ है। मिठू जग्गू को पाठशाला से भगा देता है। अगले दिन चमेली पाठशाला में आकर, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे मेरे बेटे को ऐसी शिक्षा नहीं देनी चाहिए थी। अब तक पाठशाला में जो भी सामान मेरे बेटे ने चुराया है वो सब मैं वापस लौटा दूंगी और आगे से हम फिर कभी ऐसी चोरी नहीं करेंगे। इस तरह चमेली ने सभी का सामान वापस लौटा दिया और उस दिन के बाद फिर कभी पाठशाला में चोरी नहीं हुई।